Okay, students, I'm here with you again. Today we're going to talk about molecules. And molecule क्या होता है? Molecule is a smallest particle of a pure substance which can exist independently. यानी किसी भी पार्टिकल का एक प्योर सब्सटेंस होता है जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। एक एक एटम वाले मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लेकिन दो दो एटम्स इकट्ठे, तीन तीन एटम्स, इवन दो 10,000 एटम्स भी इकट्ठे रहते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो यही मॉलिक्यूल की स्टोरी है। डेफिनेशन याद करनी है और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के नाम आपको आने चाहिए। कुछ जो है मॉलिक्यूल्स यू कैन से दैट होमोएटॉमिक होते हैं और कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हेटेरोटॉमिक होते हैं। ठीक है, और होमो का मतलब होता है कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे ओजोन एक सेम एटम्स रखने वाला मॉलिक्यूल है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, लेट्स से फास्फोरस के 4 एटम्स भी होते हैं, फास्फोरस के 8 एटम्स भी होते हैं, सल्फर के 8 एटम्स भी होते हैं। तो ये सारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और हेटेरोटॉमिक में जैसे ग्लूकोज पढ़ा होगा आपने, C6H12O6, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, बट दे आर समथिंग लाइक हेटेरोटॉमिक बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट एटम्स। और एक चीज़, और दूसरी चीज़ जो है, एटम्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोनोएटॉमिक भी होते हैं, यानी एक एटम वाला मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे नोबल गैसेज एक एटम वाले होते हैं। और इसके अलावा जो है 2 एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है 2 एटम वाले। इसमें हेटेरो में देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड 2 एटम वाला मॉलिक्यूल है। इसके अलावा ट्राइएटॉमिक होते हैं। ट्राई में पॉली को हम कंसिडर शुरू कर देते हैं कि यानी डाई ट्राई फिर पॉली एटॉमिक हो जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में बहुत से एटम्स हैं तो ये पॉली एटॉमिक है। तो इसी तरह से फिर बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हमारे ब्लड में एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन HEMO, ग्लोबिन GLOBIN, राइट, ग्लोबिन GL। ओके फाइन, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। ग्लोबिन के स्पेलिंग सही है, एग्जैक्टली सही है। तो हीमोग्लोबिन जो है दैट्स अ मॉलिक्यूल एंड इट्स देयर ऑन द रेड ब्लड सेल। यहाँ पे रेड ब्लड सेल के ऊपर होता है, ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल है और इसमें तकरीबन 10,000 एटम्स होते हैं। तो ये बायोलॉजी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल भी है। और मॉलिक्यूल को कैटेगराइज मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल में भी किया जाता है, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो छोटे साइज में होते हैं, थोड़े एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और इस तरीके से जो है हम इंटरप्रेट करते हैं मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री को। सो आई रियली विश यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट फ्रॉम द साइड ऑफ मॉलिक्यूल।